हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 2। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जेल वार्डर की हिंदी की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास होने वाली है। दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका पीसीएस तक का आपका हिंदी कवर हो जाएगा और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़े। और ये आपका जेल वार्डर फायरमैन स्पेशल के लिए, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास मैं आपके लिए करा रही हूँ। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल स्किप मत करना और बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखना। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समास। तो समास को लेकर आज हम इस वीडियो में, ये टॉपिक है समास का, तो इसको पूर्ण करेंगे आज। और समास ऐसे पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी साथियों को इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए, जिस प्रकार भाषा का उद्देश्य विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है, ठीक उसी प्रकार विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना भी भाषा का उद्देश्य होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार भाषा का उद्देश्य विचार, यानी हमारी जो भाषा है, या मैं ही कुछ बोल रही हूँ आपको, तो ये हमारे विचार प्रकट होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार विचारों को कम से कम शब्दों में, यानी हम छोटे से छोटे रूप में, अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर इसी इसी शब्द को हम छोटा कर दे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये छोटा शब्द हो गया। तो वही है, तो इसको लंबा ना खींच के पढ़ना कि पढ़ो, तो ऐसे छोटा शब्द बना दिया, तो उसको बोलते हैं समास। तो इसलिए भाषा में विचारों के संक्षिप्तकरण पर जोर रहता है। तो संक्षिप्तकरण पर जोर रहता है, उनको छोटे से छोटे रूप में प्रकट करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, संक्षिप्तकरण को एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो आप देखिए, समझिए, और बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल। और देखिए वाक्य कि बुजुर्ग खलीफा गगन को चूमने वाली इमारत है। तो अगर इसी वाक्य को कुछ इस प्रकार कहूँ, देखिए इस प्रकार कहूँ कि बुजुर्ग खलीफा गगनचुंबी इमारत है, यानी ये आपके यहाँ पे हो गया। मतलब एक ही है इनका, बुजुर्ग खलीफा गगन को चूमने वाली इमारत है, लेकिन बुजुर्ग खलीफा गगनचुंबी इमारत है, तो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो वही है, तो ये यहाँ आप देखेंगे कि दोनों वाक्यों में एक जैसा ही अर्थ इनमें निकल रहा है, परंतु वाक्य में वही अर्थ कम शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। तो दूसरे वाक्य में आपको कम शब्दों में किया गया है और पहले में मतलब एक ही है दोनों का, लेकिन इनको कम से कम शब्दों में दर्शाया गया है। आगे देखिए आप कि एक वाक्य और चलिए एक वाक्य और ले लेते हैं हम, कि जैसे मैं कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये वाक्य ले लेते हैं। तो हे गिरि को धारण करने वाले हमें शक्ति दो। हे गिरि को, मैं कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, और इसमें मतलब इस वाक्य कृष्ण जी से प्रार्थना करने का, देखिए, हे गिरि को धारण करने वाला हमें शक्ति दो। तो पहला वाक्य आपका ये होगा। और यदि इस वाक्य को हम संक्षिप्त रूप में प्रकार कहूँ कि हे गिरिधर हमें शक्ति दो, तो इसका यहाँ वाक्य के द्वारा भी वाक्य जितना भी अर्थ दिया गया है, परंतु वाक्य दूसरा संक्षिप्त है, यानी मीनिंग एक ही है कि हे गिरि को धारण करने वाला हमें शक्ति दो। कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं और हे गिरिधर हमें शक्ति दो, तो इनका मतलब एक ही होता है। आगे देखते हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण को, तो ऊपर दिए हुए उदाहरण में आपने देखा भी होगा कि कुछ संक्षिप्तियाँ थी जिनको हमने कुछ समय के लिए विभक्तियों को लोप किया हुआ है। तो ये भी आपने देखा होगा, जो ऊपर आपने अभी उदाहरण देखे, तो इसमें आपने देखा होगा कि संक्षिप्तकरण के समय हमने कुछ विभक्तियों को लोप हुआ है। तो कम शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाना अथवा पदों के संक्षिप्तकरण की इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो आपको समझ आ रहा हो, आई होप, मैं एक्सप्रेस करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। समास की परिभाषा, समास शब्द सम प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना अथवा संक्षेप में कहना अथवा संक्षिप्त कथन। तो समास की परिभाषा आपकी यही होती है। समास सम प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना अथवा संक्षेप में कहना अथवा संक्षिप्त कथन। तो यही आपकी समास की परिभाषा है। आगे देखते हैं, आगे है, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार दो या दो अधिक से शब्द का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों
अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या से अधिक शब्दों को जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। तो आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समास के अंतर्गत शब्द योग के नियमों का अध्ययन होता है, अर्थात शब्दों को संक्षिप्त किस प्रकार किया जाए जिसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। समस्त पद और समासिक पद, तो इसमें समास के नियमों से बना नया संक्षिप्त शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं समास विग्रह। तो समास विग्रह देख लेते हैं हम। समास शब्द को आपस में मूल रूप में अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के अंतर्गत होता है समास में कम से कम दो पदों तथा दो अथवा शब्दों का योग होता है। दो या अधिक शब्दों के योग में से एक शब्द नया बनता है। इन दो शब्दों के योग के समय दोनों के बीच की विभक्तियां अथवा प्रत्यय लोप हो जाते हैं। आगे देखते हैं संधि और समास के भेद। समास में दो शब्दों का योग होता है किंतु संधि में दो ध्वनियां अथवा वर्णों का मेल होता है। समास समास में शब्दों के मध्य की विभक्ति एवं प्रत्यय लुप्त हो जाते हैं, परंतु संधि में निकटतम ध्वनियों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। ये भी समझ आ रहा होगा आपको कि समास में शब्दों के मध्य की जो विभक्ति है वो प्रत्यय लोप हो जाती है, परंतु संधि में निकटतम ध्वनियों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। समास के नियमों से बनने शब्द को उसके मूल रूप में वापस लाना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि शब्द को उसके मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। आगे देखते हैं जैसे शिव प्लस आल्य, तो ये आपका बन गया शिवाल्य, यानी दीर्घ स्वर संधि आपका बन जाता है, परंतु शिव का आल्य अर्थात शिवाल्य में समास है, तो शिवाल्य में हमेशा समास आएगा, शिव का आल्य अथवा शिवाल्य में समास आएगा। आगे देखते हैं समास रचना में मुख्य रूप से दो शब्द अथवा पद होते हैं। इनमें पहले वाले शब्द को पूर्व पद अथवा प्रथम पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद द्वितीय पद कहा जाता है। जैसे शिवाल्य का आपने, तो यह समस्त पद दो पदों से मिलकर बना है। पूर्व पद जो पहला पद होगा इसका शिव और उत्तर पद इसका आपका शिवाल्य बन गया। इसी प्रकार राजकुमार, तो पहला इसका आपका राजा बन गया, उत्तर पद आपका कुमार बन गया, तो ये बन गया आपका राजकुमार। आगे देखते हैं समास के भेद। तो समास के भेद हम देख लेते हैं, समास के कितने भेद हैं। तो समास के वैसे देखें तो समास के चार भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और आपका एक और होता है द्विगु समास। तो ये हो जाते हैं आपके समास के भेद। तो ये जो अव्ययभाव समास में है इसमें आ जाता है आपका उपपद, नयन, प्रादि, और आपका जो तत्पुरुष समास के हैं ये 6 कारकों में है, प्रादि, आलूक समास, मध्यलोपी समास, और आपका जो बहुव्रीहि समास आपका जो ये इसमें आ जाता है आपका मध्यलोपी समास, मयूर समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास आपका तत्पुरुष में ही आ जाता है। और आपका बहुव्रीहि समास में आपका आ जाता है दोस्तों, ये आ जाते हैं आपका समानाधिकरण समास, व्यधिकरण, तुल्य योग, प्रतिहार, तो इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास में आ जाता है। अब बात करें द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में आपका आ जाता है इतरेतर समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक समास। और आपका जो इसकी बात करें तो ये आपका तत्पुरुष समास आपका द्विगु समास इसमें आपका तत्पुरुष में आता है। आगे देखते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। समास पद बनाते समय हम देखेंगे कि समस्त पद का अर्थ एवं पूर्व अथवा उत्तर पद दोनों में से किसी एक अथवा दोनों में से किसी एक पर निर्भर नहीं होकर किसी तृतीय पद पर निर्भर होता है। पदों की इसी प्रमुखता से समास के भेद का ज्ञान होता है। अव्ययभाव समास पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास तो कर्मधारय समास एवं द्विगु समास, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। आगे देखते हैं तो आगे आपका आ जाता है
शुरू में आपका अव्ययभाव समास। तो आपका अव्ययभाव समास पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो आपका अव्ययभाव समास देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका पूर्व पद प्रधान होगा, यानी जो पहला पद होगा वो इसमें अव्ययभाव समास में प्रधान होगा। यानी पूर्व पद एक अव्यय होता है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो अव्ययभाव समास है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय का भाव देता है तथा इसके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसकी पहचान करने के लिए एक ट्रिक है आपकी अव्ययभाव की, कि प्रथम पद में प्रति आ जाए, आपका अनु आ जाए, भरपेट आ जाए, आजीवन आ जाए, यथा, हर हर हर, आपका नी आ जाए, बे आ जाए, दर आ जाए, ला आ जाए और वी आ जाए आदि होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अव्यय पद, पूर्व पद, अव्यय या उपसर्ग, नाम पद, पूर्व, प्रथम पद, संज्ञा या विशेषण। तो इसमें आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें नाम पद पूर्व तथा प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होनी चाहिए। अव्यय पद, तो इसमें अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। यथार्थ, यथार्थ में आपका जैसा वास्तव में अर्थ है। यथा क्रम, जैसा क्रम है। यथा स्थित, तो जैसा स्थिति हो। यथोचित, जैसा उचित हो। यथामति, जैसा मति बुद्धि हो। और यथा योग्य, जो जितना योग्य हो। प्रत्यक्ष, अक्षी आंख के आगे। समक्ष, अक्षी के सामने। आगे देख लेते हैं। प्रत्यंग, तो प्रत्यंग में आपका आ जाता है प्रत्यंग, हर प्रति अंग, तो प्रत्यंग आपका यानी हर प्रति अंग। आकरण, बिना कारण के। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन तक। अनुदिन, दिन भर। अनुसार, जैसा सार वैसा। आजानु, बाहु, आजानु घुटने से बाहु तक। आपदा, मस्तक, पद से लेकर मस्तक। निर्विवाद, बिना वाद के। निधड़, बिना धड़क के। बेचैन, बिना चैन के। बेफायदा, तो बेफायदा आपका बिना फायदे, इसमें भी आपका अव्ययभाव समास है। बखूबी, बखूबी में भी आपका खूबी सहित, इसमें भी आपका अव्ययभाव समास है। अनजाने, बिना जानकर। डर की हकीकत, डर हकीकत, हकीकत में। यथा संभव, जैसा संभव। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा समय, जो समय निर्धारित हो। यथा सांध्य, जितना सदा हो। यथा विधि, जैसी विधि हो। यथा अनुरूप, उसी के अनुरूप। प्रतिध्वनि, ध्वनि के रूप। तो इसमें भी आपका अव्ययभाव समास आ जाता है। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिरक्षण, हर क्षण। प्रतिफल, हर पल। प्रत्येक, हर एक। आखट, कट तक। प्रशोक, अक्षु के परे। अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं हुआ। आजन्म, जन्म से। आजीवन, जीवन तक या तक। अनुरूप, जैसा रूप। अनुकृति, जैसी कृति। निर्विकार, बिना विकार। निडर, जो डरता न हो। बेधड़क, बिना धड़क के। बेखटक, बिना खटके। ना समझ, बिना समझे। नालायक, जो लायक नहीं। विशुद्ध, जो विशेष रूप से शुद्ध न हो। लाजवाब, जिसका जवाब न हो। दरअसल, असल में। भरसक, समर्थे। अनुगमन, गमन के पीछे। हर रोज, प्रत्येक रोज। दुस्तर, जिसको तैरना कठिन दुस हो। निकम्मा, काम न करने वाला। अत्यधिक, अधिक से अधिक। अतिवृष्टि, अत्यंत, अंत से अधिक। अत्यंत, उत्तम, अधिक। और प्रतिस्पर्ध, प्रतिशत। प्रत्यारोपण, आरोप के बदले। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले। प्रत्याशा, आशा के बदले। प्रतिघात, घात के बदले। प्रत्याघात, घात के बदले आघात। अनुदान, दान की तरह। अनुसर्मक, स्मारक, स्मृति दिलाने वाला। नियंत्रण, ठीक तरह। कठिन, ठीक करने से। निरामिष, बिना आमिष। निरधय, रंध्र छेद। सार्थक, अर्थ से सहित। सप्रसंग, प्रसंग के सहित। सकुशलता, कुशलता के साथ। दर्शनात्, दर्शन के साथ। योग्यतानुसार, योग्य के अनुसार। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार। मरणोपरांत, मरण के उपरांत। दिन भर, पूरे दिन। भरपेट, भरपेट, पेट भरकर। हर साल, प्रत्येक साल। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। अतिरिक्त, रिक्त से अलावा। हर पल, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। साल बेसाल, एक साल के दूसरे साल।
अत्यल्प बहुत ही अल्प, अत्याधुनिक आधुनिक से अधिक, अत्यावश्यक आवश्यक से अधिक, प्रतिबिंब बिंब के अनुसार, प्रतिक्रिया क्रिया से प्रति अनुक्ति नियमित व्यक्ति, प्रतिलिपि लिपि के समक्ष, अनुबंध बंध की तरह, बंध बंधना या अनुचितन चितना के बाद जीत जाने वाला चिंतन, नियंत्रण भली प्रकार से मंत्रण, नियोग ठीक तरह के योग होते हैं। आगे देख लेते हैं। निरोग निरोग रोग रहित, नीरव रव रहित, सपरिवार परिवार के साथ, सावधान अवधान, सेवार्थ सेवा के लिए, श्रद्धानुसार श्रद्धा के अनुसार, अवसरानुसार अवसर के अनुसार, विवाहोपरांत विवाह के उपरांत, जीवन भर पूरे जीवन जीवन पर्यंत, विश्वास पूर्वक विश्वास के साथ, बहिवर्ती बाहर रहने वाला। आगे देख लेते हैं। सरयू पार सरयू के पार, अत्याचार आचार के अतिदृढ़ इंद्रियों से परे, अनुदेश देश के निर्देश, अनुमान मान के दंड के अनुसार, पहले पहल सबसे पहले, निगोड़ा बिना गोड़ के पैर के, लाभार्थ लाभ के लिए, शर्त शर्त के साथ, चला चली चलने के बाद चलना, चेहरे चेहरे हर चेहरे पर चेहरे। आगे देख लेते हैं। इसमें अव्यय नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास के उदाहरण। तो इसमें क्या होगा, जैसे विवेक पूर्वक विवेक के साथ, नित्य प्रति जो नित्य हो, कथा अनुसार कथन के अनुसार। इसमें क्या होगा, आपका पूर्व पद अव्यय भाव समास होगा। साप साप तो साप के बाद साप, बार 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 के बाद बार, अत्यवस्था मन के अंदर अंत की व्यवस्था, एक 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 के बाद एक, और एकाएक एक के तुरंत बाद एक, अचानक, भागम भाग भागने के बाद, बीचों बीच बीच के बीच। तो दोस्तों आई होप आपको अव्यय भाव समास समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट करेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज तक की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।